हाँ भाई दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, केड़ा हाल छे, कसकाई। आप सभी कैसे, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो वापस एक वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के बीच में, और वीडियो होने वाला है सीआईएसएफ डीसीपी यानी ड्राइवर की जो वैकेंसी थी उसके अपडेट के बारे में। हालांकि हम इसकी विज्ञप्ति का विश्लेषणात्मक व्याख्यान कर चुके हैं, पहले भी वीडियो देख लिए, लेकिन उसके बाद हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई, बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो हमें लगा कि आप सभी के साथ भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, तो चलिए हमें शेयर करना चाहिए। तो उसी के संबंधित वीडियो, बहुत जबरदस्त चीजें जो है यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर होने वाला क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं भाई ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे कौन सा लगेगा, हैवी लगेगा, लाइट लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बिना भी फॉर्म भर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद में सबसे बड़ा मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो हमें लगाना पड़ेगा, अगर लगाना पड़ रहा है तो कितने दिन का है, और अगर बनवाना पड़ रहा है तो कहां से हम बनवाए। ये सबसे बड़ा मोस्ट क्वेश्चन यही था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाए, इसके बारे में बात करिए। हम एक्सपीरियंस को काउंट हैवी व्हीकल से करें या लाइट व्हीकल से करें, कैसे करें वो हमें जो है बताइए। उसके बाद सैलरी, सभी को पता है जब पैसे आते दिखते हैं तो उत्तेजना होती है, माइंड में कुछ स्फूर्ति मिलती है, तो सैलरी के बारे में। उसके बाद में आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस दो तीन तीन लिखवाए जा रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा जो है उसके नंबर कौन से लिखनी चाहिए, उसके बारे में। डीसीपीओ का काम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताऊंगा, क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट पॉइंट ये भी था कि एक्सपीरियंस है वो जो है कब से गिना जाएगा। कई लोग कह रहे सर मेरे उसको ड्राइविंग लाइसेंस को 2.5 साल हो गए, तो मांग रहे हैं 3 साल, तो क्या यहाँ पे जो है मैं भर सकता हूँ या नहीं। कोई बोल रहा है मेरा 2 साल 2 महीना 3 महीना, तो इनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो जितने भी आपके साथी हैं जो सीआईएसएफ फायर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो भाई जरूर से भेज दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जो कर दें और शेयर जो है करना ही करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लें। वीडियो आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिले इसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ठीक है। प्यार देते हो आप, ऐसे ही प्यार ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। कुछ छोटी मोटी अगर गलतियां रहें तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं भाई, गलती हमसे भी हो जाती है। लेकिन जो है हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं आपको बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सच्ची और सिर्फ फायर से संबंधित ही सूचना देते हैं। तो अगर आप फायर से संबंधित जितनी प्रकार की सूचना चाहते हैं तो इस चैनल पे भाई आपका स्वागत है, इस चैनल पे बने रहिएगा। हमेशा जो है इस चैनल पे आपको हर प्रकार की फायर से संबंधित वीडियो जो है मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे फायरमैन, ड्राइवर, किसी से भी रिलेटेड हो, किसी भी स्टेट में वैकेंसी हो, कैसा भी हो, मॉक इंटरव्यू वगैरह के बारे में भी जो है चर्चा होती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे मुख्यतः टॉपिक रहने वाले। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, कि सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। तो जी हाँ, मैं बता देता हूँ, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर डालने जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो कंपलसरी है कि नहीं भाई, बिल्कुल कंपलसरी है। क्या है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर यदि कंपलसरी है तो भाई कौन सा है, किसी के पास लाइट है और किसी के पास क्या है, हैवी है। तो भाई यहाँ पे क्या कौन सा मांगेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं भाई। पहली बात, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चलेगा क्या, हैवी। सिंपल सी बात, अगर हैवी होगा तो लाइट तो होगा, ये तो कंपलसरी बात है। लेकिन लाइट वाले जो विद्यार्थी है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अब बात ये आती है कि हैवी लाइसेंस मांगा है यहाँ पे, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, इसको अपन बोलते हैं, दूसरा टीवी भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी बोल सकते हैं इसको, बाकायदा विज्ञप्ति में दे रखा है ये चीजें। और यहाँ पे अगर बात करें कि हैवी लाइसेंस कब का होना चाहिए, तो भाई मैं आपको बता दूं कि चाहे आपका 22 तारीख लास्ट डेट है, तो आपका चाहे 15 तारीख का हो, 16 का हो, कब का भी हो, लेकिन बस होना चाहिए, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि सर किस आरटीओ को होना चाहिए, हर कौन से स्टेट का होना चाहिए, किसका वैलिडेशन होगा, तो भाई जो है हर जगह का वैलिड होगा, बस वहां के संबंधित आरटीओ से वो वेरीफाई होना चाहिए, वो जो है वो चलेगा। हर जगह अलग अलग प्रोसेसिंग है, तो इसलिए कई लोग दूसरे राज्य से बना लेते हैं, क्योंकि वहां पे इजी गोइंग और जल्दी बन जाता है। बस वो आरटीओ से बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो किसी भी राज्य और किसी भी आरटीओ का जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। और कौन सा होगा भाई, और हैवी लाइसेंस होना चाहिए, बने हुआ कब का, चाहे भाई आज का ही बना हो, कब का हो, आज का ही, टुडे का ही हो, 22 तारीख जो इसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी, उसके बाद का नहीं होना चाहिए भाई, उससे पहले का कभी का ही हो, चाहे आज बनाओ कल बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको चाहिएगा हैवी लाइसेंस, ठीक है। अब हैवी लाइसेंस आपको पता होना चाहिए, लाइट के कब बाद बनता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो आपको पता है। अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। अब भाई एक्सपीरियंस जो है वो कितना मांग रहे हैं, तो आप सभी को पता है कितने भाई, 3 ईयर का क्या मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, 3 साल का अनुभव यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, अनुभव मांगा जा रहा है जी, ठीक है। इस चीज की हम बात करेंगे। अब बात ये आती है कि जो एक्सपीरियंस है कहां से और कैसे काउंट होगा।
और किस तरीके का मांगा जा रहा है एक्सपीरियंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे बात करें तो हमारा लाइसेंस कौन सा है, यहाँ पे लाइसेंस है हमारा HMV, या फिर बात करें टीवी यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस यहाँ पे मांग रहे हैं। तो 3 साल का अनुभव बात करेगा, इससे काउंट करेंगे, हैवी मोटर व्हीकल से काउंट करेंगे या फिर हमारे लाइट से। तो सीधा सीधा मैं बता दूं, जिस प्रकार से इसमें एज क्राइटेरिया दे रखा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि लाइट से जो है आपका काउंट होगा। क्या होगा जी, लाइट जो लाइसेंस है LMV जो है उससे आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अगर आपके पास HMV का एक्सपीरियंस 3 साल का है तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो डरिए मत। अगर आपके लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस को अगर 3 साल हो चुके हैं तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल क्वालिफाई है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है, कई लोग कह रहे हैं सर मेरे जो है उसको 2 साल 6 महीने हो चुके हैं लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस को, तो क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं करूंगा। तो इसके लिए भाई देखो 2-3 चीजें हैं। हालांकि इसमें कई जगह पे देख रहा है कि जो है आपकी कट ऑफ डेट जो है, कट ऑफ डेट्स तक ही काउंट किया जाएगा, यानी आपका जब से हमारा लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जारी हुआ है तब से लेके और कट ऑफ डेट, और कट ऑफ डेट क्या है, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 फरवरी तक, ठीक है। तो उसके बीच में 3 साल होना चाहिए, ये विज्ञप्ति के अंदर दे भी रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफी बार ऐसा होता है कि जो है कई बार जब लास्ट आप यहाँ पे आपका फिजिकल होगा, रिटन टेस्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम तक भी कई बार काउंट कर लिया जाता है। तो जो 2 साल 2.5 साल 1.25 साल वाले जो बंदे हैं, 2.25 साल 2.5 साल 2 महीने 2 साल 5 महीने 7 महीने, वो जो विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हो, कहते हैं ना कि भाई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो भाई अप्लाई करके देख लो। हालांकि इसमें लिखा भी हुआ है कि कट ऑफ डेट तक होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, वो डिपेंड करता है उस बंदे पे कि वो किसको मान लेते हैं। और कई बार तो क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग भी होता है, यानी नहीं भी पहुंच पाते हैं तो है तो 2 साल 1.25 साल 1.5 साल वालों को भी ले लेते हैं। तो भाई भरिएगा जरूर फॉर्म के लिए, जो है आप निराश मत होइएगा। क्या होता है वो बात की बात है, अगर स्पेशल 3 साल हो चुके हैं फिर तो डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो एक बार भर तो दो भाई, फिर बाद में जो है देख लेंगे। तो ये जानकारी थी ड्राइविंग एक्सपीरियंस का। सिर्फ आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए और LMV को 3 साल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसके लिए बिल्कुल क्वालिफाइंग। अब आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और भाई सबसे ज्यादा हर बार पूछा जाने वाला है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनाए, क्या इसकी जरूरत है या नहीं। पहले बात तो यह है कि इसकी जरूरत है या नहीं। देखो यस या नो, तो भाई मेरे लिए जो है ये दोनों चीजें, यस भी है और नो भी है। कंडीशन देखिएगा दोनों अलग अलग है। यस का मतलब क्या है कि भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग भी सकते हैं, काफी बार मांगा भी गया है, तो उसके लिए यस है कि वे मांग सकते हैं। नो की बात ये है कि वहां पे बाकायदा प्रमाण पत्र का तो कहीं पे लेखा जोखा दे नहीं रखा कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। उसके लिए क्या करता है, अगर आपकी LMV की जारी होने की तिथि को लेकर और आज तक अगर मान लीजिए 3 साल हो गए, तो वो समझ जाएंगे कि जब लाइसेंस बना ही लिया तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने ड्राइविंग भी की है, तो इसके लिए उनको मान लेते हैं कि ये जो है आप 3 साल का अनुभव रखते हैं किसका, मोटर व्हीकल चलाने का, ठीक है जी। तो इसलिए यस और नो दोनों चीजें हैं। लेकिन हमें जो है यहाँ पे भाई चांस नहीं लेना है, तो बात करेंगे अगर बनवाना है तो कहां से बनवाए। तो बनवाने से ले भाई बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, कहीं पे भी आसपास में बन सकता है। तो सबसे आसपास की बात करूं मैं, जो भी आपके स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हो, उसी स्कूल कॉलेज में क्या होती है, गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं। तो आप उनको बोल दीजिएगा कॉलेज के डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को कि सर ऐसे ऐसे चाहिए, तो वो लगा के दे देंगे। ये सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरा, आसपास जो है ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं। क्या होती है जी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं आसपास, देखते हो बड़े ट्रेलर वगैरह रखते हैं, तो उनसे भी आप कर सकते हो कांटेक्ट कि सर हमें ऐसे चाहिए, तो वो भी बना के देते हैं, ठीक है। तीसरा, कोई आसपास के कोई होटल हो सकता है या फिर कोई लिमिटेड कंपनी हो सकती है, फैक्ट्री वगैरह, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी जगह पे जहां पे स्टाफ वगैरह हो तो वहां पे 2-4 गाड़ियां तो मिलती ही मिलती है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनको कह सकते हो कि सर ऐसे ऐसे मुझे जॉब में लग रहा हूं, तो मुझे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दे। तो अपनी लेटर पैड पर लिख कर दे देते हैं आपका नाम और जब से आपका लाइसेंस जारी हो तब से लेकर आज तक की तिथि और स्टैंप वगैरह लगाकर, और वो जो है दे देते हैं। तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो यहाँ से बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अगर बनवाना हो तो कहां से, बहुत इजी प्रोसेस है, कोई रुपए भी नहीं लगते, छोटी सी चीज है, ठीक है भाई। ये है आपकी वो। अब बात करते हैं कि डीसीपीओ का वर्क, डीसीपीओ का काम क्या होता है। कई बार आपने बार बार सुनते हो ड्राइवर फायर ड्राइवर, लेकिन एक्चुअल में इनका काम क्या होता है उनके बारे में बात करें तो ड्राइवर फायर का बात करें तो भाई सबसे पहला काम तो क्या है, वो लोग काम करते हैं किसका, ड्राइविंग का। सभी को पता है ड्राइवर है तो ड्राइविंग तो करेगा ही करेगा। अब बाकी दूसरा जो ड्राइवर है उसमें क्या फर्क होता है, वो नॉर्मल गाड़ियां चलाते हैं। यहाँ पे अगर फायर का ड्राइवर है तो क्या चलाएगा भाई, फायर का
टेंडर चलाएगा भाई। क्या चलाएगा? फायर का टेंडर, यानी फायर की जो गाड़ियां हैं वहां पे वो चलाएगा। ठीक है, तो ये तो काम हो गया। दूसरा जो काम है, अब यहाँ पे देखिए डीसीपीओ यानी डीसी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ड्राइविंग का तो काम करता ही करता है, साथ में क्या करता है जी, पंप ऑपरेटिंग का काम करता है। पंप ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, कहीं पे आग लगी है वहां तक गाड़ी लेके जाएंगे, उसके बाद में होज बिछाकर फायर फाइटिंग करते हैं कौन? फायरमैन। लेकिन पानी का प्रेशर कम करना है, ज्यादा करना है, वाल्व खोलने हैं, मॉनिटर करने हैं, रेस वगैरह, थ्रोटल वगैरह बढ़ाने हैं, ये सब जो है काम कौन करता है? हमारा डीसीपीओ करता है। तो ये था डीसीपीओ का बेसिक सा का। ठीक है जी। अब बात आते हैं थोड़ा सा चार्ज की, यानी बात करते हैं सीधा सीधा पैसे की। तो बेसिक अगर बात करें इनकी सैलरी तो ये होती है भाई 21,700 तो होती है इनकी बेसिक सैलरी। अब इसमें बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिलते हैं, सभी को पता है। ठीक है, होम वगैरह का, राशन वगैरह का। तो डीए की बात करें तो लगभग 8,000 के आसपास मिलता है। ये मिलता है एचआरए हमारे 2 से 6,000 के आसपास, और ये मिलता है हमें राशन का 4,000 के आसपास। और जो नॉर्मल ड्राइवर होते हैं उनसे ज्यादा जो है मिलता है स्पेशल फायर वालों को, वो मिलता है फायर अलाउंस, लगभग 3 से 4,000 के आसपास मिलता है। तो अगर नॉर्मल फायर ड्राइवर से बात करें तो उनसे सैलरी ज्यादा होती है, कंफर्म है। बाकी आपके डीए, एचआरए या राशन वगैरह ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी सिटी में पोस्टेड हैं, कैसी सिटी है, बड़ी सिटी है तो उस हिसाब से मिलता है। तो इस हिसाब से आपके नॉर्मल ड्राइवर से थोड़ी सी जो है यहाँ पे क्या बन जाती है, सैलरी एक्स्ट्रा बन जाती है। ठीक है जी। तो ये आपकी बीच में बात थी कि सैलरी भी किस तरह। अब बात करते हैं प्रमोशन की, तो भाई प्रमोशन का ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि किसकी ज्यादा प्रमोशन होता है, किसका कम। बाकी अगर बात करें ऐशो और आराम की और बढ़िया जॉब अगर बात करें तो भाई किसकी है, फायर ड्राइवर के, ये तो कन्फर्म, और उनसे ज्यादा पैसा भी मिलता है, दोनों चीजें। ठीक है जी, ये वाली बात थी। अब बात आती है कि डीएल नंबर कौन से, क्योंकि आपके फॉर्म में डीएल नंबर भरवाए गए। ठीक है, तो आप अगर देखते होंगे तो उसमें 3 चीजें मैंने लिखी है भाई, MCWG। ये क्या है? जी का मतलब क्या होता है कि मोटरसाइकिल विद गियर, जो मोटरसाइकिल या गियर वाली होती है उसका भी लाइसेंस होता है। LMV लाइट मोटर व्हीकल, HMP TV मतलब हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब वहां पे कौन कौन से किसके लिखना है, तो आप देखेंगे MCWG यानी मोटरसाइकिल का निशान बनाओ, उसके जस्ट नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, LMV के नीचे नंबर जो लिखे हैं वो नंबर इसके सामने डाल देंगे, और जो HMV के सामने लिखे होते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। बस ये सीधा। आप कई लोग बोलते हैं साहब 3-3 चीजें दे रखी है, हम कौन सा डाले हमें पता नहीं है, तो ये देखना है जिसके नीचे जो लिखा है वो। अब कई जगह पे क्या होता है, कई आरटीओ के अंदर ये जो MCWG है ये आइकन ही नहीं होता, उसके नीचे ना कोई नंबर होता है, गायब भी होता है। तो उसके लिए क्या करें, तो इसके सामने क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो मोटरसाइकिल विद गियर तो आएगा ही आएगा। तो क्या करेंगे, MCWG के सामने क्या लिख देंगे भाई, इसका जो है नंबर लिख देंगे, इसका LMV का नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे बीच में, आप सभी के बीच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। कहने को बिल्कुल बेसिक बोल सकते हो आप, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, कैसे भरें कैसे नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ कंपटीशन भाई बहुत कम रहता है यहाँ पे। फायर से संबंधित भी 2, 5, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, कंफर्म है आपको। तैयारी करिए, बहुत ही अच्छी जॉब है, डिफेंस की जॉब है, जबरदस्त पैसे हैं, ऐशो आराम है, और एक टैग लेकर CI सबका बहुत बड़ी चीज है। समझ में आ गई बात? तो ये जो है हमारा एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, हम हर दिन आपके बीच में आते हैं अच्छे वीडियो लेकर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप जरूर करें। लाइक करते हो तो थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हम एक अच्छे वे में या स्टूडेंटों को कुछ अच्छा नॉलेज दे पा रहे हैं। ठीक है जी, तो वापस से मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो है अपनी अच्छे तरीके की तैयारी करते रहिए, ताकि फ्यूचर में जो है आपको सफलता मिले। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी, तब तक जय हिंद।